नमस्कार। आज हम जिनकी लेफ्ट पैर की सर्जरी हुई थी, आई थिंक 6 मंथ्स हो गए हैं उनकी सर्जरी को। तो शी वॉज हैविंग अ प्रॉब्लम कॉल्ड एज फ्लैट फुट, फॉर विच she had consulted previously other orthopedic surgeons, and they had suggested surgery, but uh, we we got the opportunity to treat her, and she underwent surgery for her left foot 6 months back, and we are going to just talk to her about the surgery today. So hi, how are you? I'm good. I'm good. तो आपको अपने कंडीशन के बारे में पहले क्या पता था? So मेरी कंडीशन फ्लैट फुट की जो थी, पर्टिकुलरली मेरे को 18 इयर्स ऑफ एज में रियलाइज हुआ कि पेन हो रहा है एंड दिस इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम। सो तब जाके आई स्टार्टेड कंसल्टिंग डॉक्टर्स around orthopedics, and they had suggested that it might get treated through wearing arcs or force fitting it through the different machines they have. But some suggested that surgery is the only way through which it can get treated, and hence we opted for getting the surgery. Okay. So were you getting pain all the time, or it was only when you were doing prolonged standing or activities? जो बाकी आप डांस वगैरह करते थे या ज़्यादा चलते थे तभी दर्द होता था, या हमेशा दर्द होता था पहले? जब ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर ली, ज़्यादा वॉकिंग, मेनली वॉकिंग जो बेसिक हम करते हैं दिन में, उसमें ही पेन होता था। तो नॉर्मल वॉकिंग में भी पेन होता था। तो आपने वो ट्रीटमेंट वगैरह ट्राई किए थे जो आर्च सपोर्ट होते हैं या ऑर्थोटिक्स होते हैं या फिजियोथेरेपी होती है? तो वो सब आपने ट्राई किया था? फर्स्ट स्टैंडर्ड आई वाज वेयरिंग आर्क इन माय शूज, बट उससे पहनने के लिए भी, मतलब उसको पहनने के बाद भी कुछ हुआ नहीं, कुछ डिफरेंस दिख नहीं रहा था फ्लैट फुट में। सो वो पेन होने लग गया था, और भी हाई आर्क पहने, लेकिन उससे भी नहीं हुआ कुछ। तो आप कोई हील्स वगैरह यूज करते थे या कोई शूज, टाइट शूज वगैरह यूज करते थे, ऐसा कुछ था? नहीं। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को पैर में जब दर्द होता है तो हम उसको लाइटली लेते हैं। एज अ पेरेंट हम उसको लाइटली लेते हैं और सोचते हैं कि हाँ, थोड़ा सा खेल लिया होगा, दर्द रहता होगा। बट डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फ्लैट फुट का। बट हमें इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना है। हमें लोगों को ये बताना है कि अगर आपके बच्चों को पैर में दर्द होता है तो ये कम उम्र से ही दर्द शुरू हो जाता है पैरों में, और जो नॉर्मल बच्चे जो कर पाते हैं, तो फ्लैट फुट वाले बच्चे वो नहीं कर पाते हैं या फिर उस लेवल ऑफ एक्टिविटी को मैच नहीं कर पाते हैं, तो उससे दर्द होता है उनको। तो अर्ली डायग्नोसिस में ये फ़ायदा होता है कि पैर का डेवलपमेंट होने से पहले हम इसको ऑर्थोटिक्स या फिर बिना सर्जरी के कोशिश कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इफ़ यू आर क्रॉसिंग, अगर आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो जाती है या फिर 15 साल से ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें कभी कभी इन सब ट्रीटमेंट से, नॉन सर्जिकल मेथड से करेक्शन नहीं हो पाता, पैर आपका फिर भी दर्द करता है। तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन जो रहता है वो होता है हमारा सर्जरी। अगर हम इसको अर्ली स्टेज में ना ट्रीट करें तो जब आपकी उम्र 40 प्लस होती है या 50 प्लस होती है, तो बॉडी का वजन जब बढ़ जाता है और हड्डियों में कमजोरी शुरू होने लगती है, तब आपको धीरे धीरे पैरों में आर्थराइटिस शुरू होने लगता है। और ऐसा भी होता है कि लोग 50 प्लस के एज में आते हैं, जब उनके पैर के जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, तब हमको एक डिफिकल्ट सर्जरी करनी पड़ती है, और उससे थोड़े बहुत जो आते हैं रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। और अर्ली स्टेज में अगर हम इसका ट्रीटमेंट करें तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स आते हैं। तो अभी सर्जरी के बाद आपको कैसा लग रहा है? आफ्टर सर्जरी जब मैं यूजुअली वॉक करती हूँ तो आई कैन फील द डिफरेंस कि लेफ्ट, मतलब वॉकिंग करते समय राइट फीट में ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, पर्टिकुलरली ऑन टोज एंड नी पोर्शन। लेफ्ट में उतना फील नहीं होता है। तो आपको लगता है कि जिस पैर की सर्जरी हुई है वो अभी बेटर है पहले से? आपको जो दर्द पहले होता था वो भी होता है? जो यूजुअली वॉकिंग में होता था वो दर्द अभी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।